पाव बांध के देना दो। हाँ दे दो। ना वो तीखी चटनी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है ना, वो भी डालना सर। हाँ जी। चल धन्यवाद। भाई जवेरी बाजार जाने के लिए कौन सा रास्ता लगेगा? टैक्सी कर लो भाव, यहाँ से बहुत दूर है। धन्यवाद। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दुनिया की पहली औरत होगी जो अपने ही गोदाम को जले हुए देखकर खुश हो रही है। सही कहा, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 शिकार किए हैं। पहला तो मैं समझता हूं कि मैया वंशियों का माल जलकर राख हो गया, लेकिन दूसरा नुकसान तो हमारा हुआ ना। गोदाम हमारा जला है मॉम। बेवकूफों जैसी बातें मत करो विशाल। दूसरा फायदा ये कि इस फैक्ट्री के इंश्योरेंस के पैसे हमें मिलेंगे। माना। और तीसरा कि उन मजदूरों को अब जवाब मिल गया जो उधार की सैलरी पर ओवरटाइम कर रहे थे हितेन के लिए। ये फैक्ट्री तो जल गई है, इसलिए अब ये नहीं शुरू होगी। और उन मजदूरों के पास अब कोई काम नहीं, बेरोजगार हो गए। बहुत अच्छा जवाब मिल गया है उन्हें। इसे कहते बदले का तमाचा, जिसकी गूंज माहिया वंशी परिवार को जिंदगी भर सुनाई देगी। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई नानका आज। तेरे इतनी सालों की मेहनत पे पानी फिर गया। सब कुछ एक पल में जैसे खत्म हो गया। हमारा कारखाना, गोडाउन, कुछ नहीं बचा। सब कुछ आग में जल के भस्म हो गया। और सबसे बड़े दुख की बात यह है नानका, कारखाने के बेचारे कारीगर बेकार हो गए। रोजी रोटी छीन ली उनकी। बच्चों की तो हिम्मत मैंने जैसे तैसे करके जुटा दी, लेकिन पता नहीं अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगी मैं। बस यही सोच रही हूं, अगर तू यहां होता तो क्या करता? तरफुई, अब तो हद ही हो गई है। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा फुई, पर ये तो सच है ना कि ये लड़ाई त्रिवेणी और मेघा के बीच की है। फिर हम सब क्यों पिस रहे इस लड़ाई में? माना कि हम यहाँ रह रहे हैं ताकि हम त्रिवेणी का साथ दे सके, लेकिन देखा जाए तो वो हमारी नहीं, मेघा की बहू है। फिर क्यों फुई, क्यों हम इस घर में रह रहे? ये तू क्या बोल रही है तोरल? नानका हमें यहाँ क्यों छोड़ के गया था? ताकि हम इस परिवार की, धर्मपुर की मान की रक्षा कर सके। तूने ऐसे सोचा भी कैसे? हिम्मत रख। हिम्मत ही तो हार चुकी हूँ फुई। अब तो ना देखा जाता है और ना सहा जाता है। बेहतर यही होगा कि हम खुद यहां से चले जाएं। कम से कम बलकस तो खुश रह पाएंगे और हम चैन से जी पाएंगे। चाहे तो मैं पापा से बात करती हूँ फुई, कहीं भी, सूरत या महसाना, कहीं भी चलेंगे, कहीं भी सेटल हो जाएंगे। और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।
चलो ठीक है, सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन तूने सोचा है हमारे यहाँ से जाने के बाद त्रिवेणी का क्या होगा? एक को बचाने के लिए हम पूरे परिवार की आहुति दे, ये कहाँ का न्याय है फूई? अन्याय तो त्रिवेणी के साथ हुआ है माँ, क्योंकि वो हम सबको न्याय दिलाना चाहती थी। उस बेचारी ने अपनी इज्जत खो दी, क्योंकि वो हम सबकी इज्जत बचाना चाहती थी। और रही बात इस घर से दूर चले जाने की, तो आई एम श्योर पापा इस पर कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि तकलीफों को सहना और हकीकत का सामना करना ये मैयावंशी परिवार की खासियत है। दादू दादी तो इस घर से दूर रहकर तकलीफें सह सकते हैं, तो क्या हम लोग घर में रहकर नहीं सह सकते? देखा धोरल, ये है मैयावंशी खून। सही कहा बेटा तूने, हम लोग यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक बात बता, इन सब चीजों के पीछे मेघा ही है, इसका कोई सबूत मिला? केस दर्ज हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। इंस्पेक्टर साहब, अपराधी को पकड़ो और गुनहगार को सजा दो। हमें न्याय चाहिए। हाँ, हमें न्याय चाहिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, हमें न्याय चाहिए। हाँ, हमें न्याय चाहिए। न्याय किसी हालत में, मुजरिम को पकड़ो। इंस्पेक्टर साहब, ये आग लगी कैसे? हमारी छानबीन से इस बात का पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, आग लगाई गई है। इसका मतलब मेरा शक सही था। आपको किसी पर शक है? हाँ, मेघा और विशाल पर। यानी आपके पति और आपकी सास पर? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि आप अभी चलिए, उन्हें अरेस्ट कीजिए, इन्हें न्याय दीजिए। मेघा ने इनकी रोजी रोटी छीन ली। साहब, मेघा जी को गिरफ्तार करिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए हमें न्याय चाहिए। मेघा को गिरफ्तार करिए, मेघा जी को। 1 मिनट शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। मेघा जी को हमें न्याय चाहिए। इतनी देर हो गई, मालिक अब तक आए क्यों नहीं? या संतुड़ी ले आ। बड़ा पाव लाया तेरे लिए। मालिक, इतनी सुबह सुबह आप मेरे लिए वड़ा पाव लाने गए थे? हाँ, बड़ा पाव भी लाया ना, साथ में ये भी लाया। जो ये बेल्जियम ग्लास है, और इससे मैं काम करूंगा ना तो पहले से भी अधिक बेहतर करूंगा। नमस्ते दामजी भाई। नमस्ते कंकु भाभी। माफ कीजिएगा, आने में देरी हो गई। नहीं, वांदो नहीं कहीं। लेकिन मीटिंग बहुत अच्छी हो गई। आज सुबह आपका फोन आ गया और मैं तुरंत पहुंच गया डायमंड एसोसिएशन। मैंने आपकी बात वहां रखी और वो लोग हमें एक और मौका देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो लेकिन दामजी भाई, ये आखिरी मौका है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप ऐसा सैंपल तैयार करेंगे कि वो लोग ना नहीं कहेंगे। उन्होंने कितने दिन का समय दिया है? 2 दिन का। 2 दिन का? पर मालिक की आंख अब तक ठीक नहीं हुई है। वो 2 दिन में हीरा कैसे तराश पाएंगे? मुझे लगता है कि हमें उनसे कुछ और समय मांगना चाहिए। अरे सांभळ मारी बात, 2 दिवस है ना, हो जाएगा। तुम्हें चिंता ना करो। अरे वो पिल्ले वाला सिंपल है ना, जरा बताड़ो ना मने। 1 मिनट। अरे जरा ले, उन्हें देख के बता कि इसका दाहिना हिस्सा बाएं से ज्यादा गोलाकार है कि नहीं। पर मालिक, मैं कैसे? दामजी भाई, क्या कंकु भाभी भी हीरा परखना जानती हैं? अरे गुप्ता जी, चिंता क्यों करते हो? यह माधव सोलंकी की दोहित्री है। माधव सोलंकी से काम सीखा है। क्या बात है? तो फिर बताइए भाभी। मालिक, ये हीरे का बाया हिस्सा ठीक से तराशा हुआ नहीं है। बस बस बस, अबे 2 दिवस में ये हो जाएगा ना तराशने का काम। ये सैंपल ठीक करके वापस भेज देंगे। मैं मालिक, आप क्या कह रहे? हाँ दामजी भाई, आपकी जगह
ये कैसे हीरा तराश सकती हैं? ये माधव सोलंकी द्रोणाचार्य जैसे थे। ने माधव सोलंकी से यह कला सीखी, वो अर्जुन की तरह निपुण हो जाता था। और तुम्हें जोजो, ये हीरा घिसेगी ना, सब बरोबर हो जाएगा। बाकी मैं हूं ना साथ में। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे मंजूर है। मालिक, इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगी? ये क्या बात हुई? मालिक ने बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया। और ये मालिक भी ना गुप्ता जी के सामने कुछ भी कह दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब मैं कैसे निभा पाऊंगी? नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। अब क्या होगा? मालिक ने तो गुप्ता जी के सामने कुछ भी कह दिया। अब मैं क्या करूं? अरे ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? जरा जोर से बोलना तो मुझे भी सुनाई देवे। मालिक, ये गुप्ता जी के सामने आपने क्या कह दिया? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभा पाऊंगी? इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होगा। कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर तो हमें कभी भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। नहीं मालिक, मैं ये काम नहीं करूंगी। आप अपना निर्णय बदल लीजिए। जो तेरी नजर जितनी तेज है ना, तेरा गुस्सा भी उतना ही तेज है। मालिक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सच में मुझसे ये काम नहीं होगा। याद है ना तने? तूने कल रात को क्या बात बोली थी मैंने? है मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। ने तेरी बात मेरे दिल में उतर गई है, मुझे सोचने पे मजबूर किया। जो संतोड़ी, मैं भले बूढ़ा हो गया हूं, पण हजू सुधी कमजोर नहीं हुआ। कमजोर तो एकला आदमी होता है ना मेरे साथ तो तू है। बस तू है दुनिया देख, या तेरी नजर से मैं दुनिया को देखूंगा। नहीं, तू तो मुझसे अधिक जानती है ना? फटाक से मेरे दिल की बात पढ़ लेती है। जो पहली बार है ना, એટલે डर लग रहा है तुझे। પણ એમાં શું છે? હીરાઈ તરાશ ને કહે तुझे, અને तो भूल गई कि तू माधव सोलंकी की दोहित्री है। तेरे तो खून में है ना हीरा तराशना। तेरे साथ हूं मैं, बस तू कर। सॉरी भाई, अभी ग्राहकी का टाइम है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। क्या नाम बताया आपने? जी, हितेन मैयावंशी। हितेन मैयावंशी। क्या आप धर्मराज मैयावंशी के रिश्तेदार लगते हैं? जी, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूं। क्या आप अपने पिताजी के बिजनेस से अलग हो रहे हैं? नहीं परिमल जी, ऐसी कोई बात नहीं। अपने पिता से अलग होने की बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता। दरअसल कुछ घरेलू समस्या आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुंबई आकर कुछ नए क्लाइंट्स बनाए जाए। पर परिमल जी, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेरे माल को इसलिए मत देखिए क्योंकि मैं धर्मराज मैयावंशी का बेटा हूं। आप भी एक सप्लायर हैं और एक सप्लायर की तरह ही इस माल को देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो ये ऑर्डर दीजिएगा। आपका अंदाज अच्छा लगा मुझे। माल तो A1 है, पर देखिए आपसे पहली बार धंधा कर रहे हैं तो कीमत कुछ रीजनेबल होनी चाहिए, कुछ हम भी कमा लें। माफ कीजिएगा परिमल जी, पर अगर माल A1 है तो उसकी कीमत भी तो A1 ही होनी चाहिए। और हमने तो सबसे ज्यादा कम रेट्स कोट किए। आप भी एक व्यापारी हैं, जिस तरह से आप इस धंधे में 2 पैसा कमाना चाहते हैं, मैं भी 2 पैसा कमाना चाहता हूँ। और अगर आप इन हीरो को इस कीमत पे नहीं खरीद सकते तो मैंने बेच भी नहीं सकता इस कीमत पे। पर फिर भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। जैसे खुशी। अरे रुको हितेन भाई, चाय पानी तो लो, धंधे की बात तो करते रहेंगे। वैसे एक बात मानना पड़ेगा,
जैसा आपके पिताजी के बारे में सुना था ठीक वैसे ही आपको पाया, सीधी बात। खैर शादी का मौसम है, सेल जोरों से चल रहा है। वैसे कितना माल है आपके पास? मतलब आप सारा माल खरीदना चाहते हैं? मैं मोनोपोली में विश्वास करता हूँ हितेन भाई। मेरे जैसा माल मार्केट में किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है परिमल जी, आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। जो माल आपके पास आएगा वो मार्केट में किसी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको कल कंफर्म ऑर्डर देता हूँ कि कितना माल चाहिए और कब चाहिए। ठीक है परिमल जी, तो मैं कल आपको फोन करता हूँ। आप जो भी ऑर्डर है मुझे बता दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो, तरफई हितेन बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, कैसे हो? तरफई मेरी बात छोड़िए, मेरे फोन की बैटरी बहुत लो हो रही है, लेकिन मुझे ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है। मैं मुंबई जिस काम के लिए आया था ना, वो काम हो गया। यहाँ पप्पा के नाम से बिजनेस शुरू हो चुका है। तरफई हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। मैं तो पहली दुकान में गया और वो हमारा सारा माल खरीदने को तैयार हो गए। मैंने तो सोचा था कि मुंबई आके न जाने कितने धक्के खाने पड़ेंगे, पर सब कुछ कुशल मंगल हो गया। एक ही ऑर्डर में सारा माल पूरा हो गया। क्या हुआ तरफई, आप इतनी चुप क्यों? इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं तो चुपचाप कहाँ हूँ, बोल तो रही हूँ तेरे साथ। वहां सब कुछ ठीक तो है ना? और तू एक ही सवाल बार बार क्यों पूछता है रे? हाँ, तोरल ने बताया था ना यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा हेलो हेलो हितेन, एक बात बता ना, ये ऑर्डर अगर हमें मिल गया तो माल कब भेजना होगा? अरे तरफई आप सब उसकी चिंता मत कीजिए। कृष्णा और ऋषभ है ना, वो सब संभालेंगे। तरफई वहां आवाज किस बात का? आवाज नहीं तो यहाँ तो कुछ नहीं है, शांत शांत है सब। मुझे लग रहा है तेरा फोन वो तू क्या कह रहा था, बैटरी, हाँ वो कुछ। अच्छा चल रखती हूँ मैं। हाँ अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। ये सब क्या ऑफिसर? अरेस्ट वारंट। कैसा अरेस्ट वारंट? तुम्हारे और तुम्हारी माँ के खिलाफ।